हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं हाइटल हर्निया के बारे में। आइए दोस्तों, पहले समझते हैं कि हर्निया होता क्या चीज़ है। दोस्तों, जब शरीर का कोई अंदरूनी अंग या उसका हिस्सा असामान्य रूप से शरीर के किसी दूसरे भाग में चला जाता है, तब इस स्थिति को हर्निया कहा जाता है। हाइटल हर्निया वो स्थिति है जब हमारे पेट का कुछ हिस्सा डायफ्राम के ऊपर निकल जाता है, तब इस स्थिति को हर्निया कहते हैं। दोस्तों, हमारे सीने और पेट के बीच में एक मसल होती है, एक पर्दा होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। इस डायफ्राम के ऊपर छाती होती है जिसमें हमारा हार्ट और फेफड़े होते हैं, और इस डायफ्राम के नीचे जो हमारा इसोफेगस होता है, आहार नली होती है, इसका निचला छोर जो पेट में खुलता है। पेट, छोटी और बड़ी आंत, कोलन, रेक्टम, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्प्लीन तथा गुर्दे होते हैं। इस डायफ्राम मसल में एक ओपनिंग होती है, एक छेद होता है जिसे आहार नली पेट में आकर के जुड़ती है। इस जो ओपनिंग है, ये छेद है, इसे हाइटस कहा जाता है। दोस्तों, हाइटल हर्निया वो स्थिति है जब इसी छेद से, हाइटस से, हमारे पेट का कुछ हिस्सा डायफ्राम के ऊपर निकल जाता है, इसीलिए इसे हाइटल हर्निया कहा जाता है। छोटा हाइटल हर्निया कोई गंभीर समस्या नहीं है। ये करीब 50 साल की उम्र के बाद में करीब आधे लोगों को, 50% लोगों को ये होता है। इसके कोई लक्षण स्पष्ट नहीं होते और नहीं पीड़ित व्यक्ति को इसका पता चल पाता है। पर जब किसी अन्य बीमारी के लिए जांच की जाती है, यानी इंडोस्कोपी की जाती है या MRI की जाती है या बेरियम सोलो एक्सरे किया जाता है, तब इसका पता चलता है कि किसी को हाइटल हर्निया की परेशानी है। लेकिन जो गंभीर हाइटल हर्निया है, बड़ी हाइटल हर्निया है, वो एक गंभीर समस्या है। इसमें हमारी आहार नली यानी इसोफेगस ब्लॉक हो सकता है, निगलने में परेशानी हो सकती है, इसोफेगस ऐंठ सकता है, या वहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जिसे सीने में जलन और दर्द की शिकायत होगी, और GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के लक्षण प्रकट। सामान्यतः हाइटल हर्निया में जो लक्षण प्रकट होते हैं, उसमें पहला लक्षण यही होता है कि सीने में दर्द होती है और हार्टबर्न होता है, यानी सीने में जलन भी होती है, सांस फूलने लगती है, थोड़ा खाने पर ही पेट भरा हुआ मालूम होता है, यानी ब्लॉटिंग महसूस होती है, डकारें आती हैं, नाजिया और वोमिटिंग हो सकती है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि मितली आ रही है और उल्टी हो जाएगी, और कभी कभी उल्टी हो भी जाती है। स्टमक अपसेट हमेशा बना रहता है, यानी पेट खराब हमेशा ही बना रहता है, खाना निकलने में परेशानी हो सकती है, मुंह में खट्टा कड़वा पानी आ सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग से टट्टी काले रंग की हो सकती है। यदि टट्टी काले रंग की हो रही है, इसका मतलब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं न कहीं ब्लीडिंग हो रही है। मुंह से दुर्गंध आ सकती है, सोते समय लेटने पर एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। दोस्तों, यदि हाइटल हर्निया में आपके सीने में जलन हो रही है, पेट में तेज दर्द हो रहा है, नाजिया एंड वोमिटिंग महसूस हो रही है, और पार्टी करने में यानी स्टूल पास करने में, टट्टी करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो कृपया अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। दोस्तों, हाइटल हर्निया दो तरह की होती है। एक तो होती है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। स्लाइडिंग हाइटल हर्निया वो स्थिति है जब ये जो छेद होता है, जो होल होता है हमारे डायफ्राम में, इसके ऊपर जब खाना ज़्यादा हो जाता है तो हमारा पेट का थोड़ा हिस्सा ऊपर खिसक जाता है, लेकिन जैसे ही खाना आगे बढ़ जाता है तब ये पेट सरक करके फिर अपनी जगह पर सामान्य रूप से आ जाता है। क्योंकि स्लाइड करता है, इसलिए इसे स्लाइडिंग हाइटल हर्निया कहा जाता है। दूसरा होता है फिक्स्ड या पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया। ये बहुत कम लोगों को होता है और एक गंभीर बीमारी है। ज़्यादातर बहुत लंबे समय तक GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर की अनदेखी करने पर यह होता है। इसमें पेट का कुछ हिस्सा इस डायफ्राम के ऊपर निकल जाता है और वो निकला ही रहता है, वो वापस अपनी जगह पर नहीं आता। इसमें इसोफेगस में ब्लड सप्लाई बाधित हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, खाना निकलने में परेशानी हो सकती है, और टट्टी का रंग काला हो सकता है। दोस्तों, हाइटल हर्निया के लक्षण खाना खाने के बाद बढ़ते हैं और लेटने और सोने पर भी बढ़ते हैं, लेकिन उठने पर, बैठने पर और चलने पर ये लक्षण फिर सामान्य हो जाते हैं। कभी कभी इसमें एसिड रिफ्लक्स यानी हमारे पेट का खट्टा कड़वा एसिडिक पानी मुंह में आ जाता है, और कभी कभी सोते में ये खट्टा कड़वा जो एसिड है ये हमारी नाक में आ जाता है, जिससे ये सांस लेने में भी जा सकता है। अगर ये सांस के साथ चला गया तो आपको तेज खांसी आ सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, नाक में जलन हो सकती है, नाक और आंखों से पानी आ सकता है, दमा का दौरा पड़ सकता है, और इसमें निमोनिया या ब्रोंकाइटिस की समस्याएं भी आगे चल करके होती हैं। दोस्तों, इसका पता लगाने के लिए हम लोग एक बेरियम सोलो एक्सरे का टेस्ट करते हैं। बेरियम सोलो में एक पदार्थ होता है सफ़ेद खड़िया की तरह, चाक की तरह का, इसमें बेरियम मिला होता है। इसमें स्वाद के लिए ऑरेंज का या चॉकलेट का फ्लेवर मिला दिया जाता है। पीड़ित व्यक्ति को इसे पिलाया जाता है। जब पीड़ित व्यक्ति इसे पीता है तो जहाँ जहाँ जिस रास्ते से ये बेरियम पेट में जाता है, उसका एक्सरे करने से वहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ता है कि कहाँ पर हाइटल हर्निया है, यहाँ पर या कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है। हाइटल हर्निया का पता करने के लिए MRI से भी ये डायग्नोस हो सकता है और इंडोस्कोपी से भी इसकी जानकारी हो जाती है। तो जब ये बेरियम स्वेलो करते हैं तो बेरियम स्वेलो को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा पीना पड़ता है और कई दिनों तक टट्टी सफ़ेद रहती है, यानी मल आपका सफ़ेद ही रहेगा। दोस्तों, आइए समझते हैं कि ये होता क्यों है, इसके क्या कारण हैं।
तो दोस्तों अभी तक हाइटल हर्निया होने के कारण अज्ञात है, पर यह माना जाता है कि कभी पेट की इंजरी हुई हो जिसमें जो हाइटस है यानी जो छेद है जिसे इसोफेगस पेट में मिलता है ये फट गया हो या ये बड़ा हो गया। इसका दूसरा कारण हो सकता है बार बार खांसने से, बार बार छींकने से, गर्भावस्था में भारी सामान उठाने से या हैवी एक्सरसाइज करने से, टॉयलेट में कब्ज के कारण बहुत ज़्यादा जोर लगा करके स्टूल पास करने से जो पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और पेट ऊपर की तरफ खिसकने लगता है। कभी कभी जन्मजात जो हाइटस होता है ये बड़ा होता है और इसमें पेट का कुछ हिस्सा ऊपर निकलने लगता है। उम्र के साथ साथ डायफ्राम जो मसल है ये वीक होने लगती है और इससे पेट का कुछ हिस्सा ऊपर निकलने लगता है। और ये 50 साल की उम्र के बाद में करीब करीब आधे लोगों को यानी 50% लोगों को ये स्मॉल हाइटल हर्निया की परेशानी होती है। लंबे समय तक सीने में जलन, हार्ट बर्न या GERD की परेशानी को अनदेखा करने से ये बीमारी पैदा होती है। यदि आप काफ़ी लंबे समय से GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के लक्षण महसूस कर रहे हैं तो कृपया सावधान हो जाइए, आपको हाइटल हर्निया की परेशानी हो सकती है। दोस्तों यदि आपने मेरा वीडियो GERD के बारे में नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए और उसमें बताए गए बचाव के तरीके जरूर अपनाएं जिससे भविष्य में किसी गंभीर मेडिकल कंडीशन से बचा जा सके। अब दोस्तों देखते हैं इसमें बचाव के क्या तरीके हैं। तो इसमें बचाव के तरीके में पहले खान पान पर आपको पाबंदी लगानी होगी थोड़ी सी। तो हाइटल हर्निया की स्थिति में आपको खट्टा खाना, एसिडिक फूड, फास्ट फूड, सोडा, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, टोमेटो सॉस, फ्राइड फूड, तला भुना खाना, कॉफ़ी, चॉकलेट, सिरका, अचार आदि खाना मना होगा। आप इसका कम से कम इस्तेमाल करें या हो सके तो ना इस्तेमाल करें। दोस्तों इसका दूसरा उपाय है कि अपने पेट के सिरहाने पर दोनों पायों पर 2-2 इंच लगा करके इसे 6 इंच ऊंचा करें, जिससे सिरहाना ऊंचा रहने पर ग्रेविटी के कारण जो पेट का प्रेशर है वो नीचे की ओर रहेगा और ये ऊपर की ओर नहीं खिसकेगा। खाना खाने के 3 घंटे बाद तक न तो कोई एक्सरसाइज करें और न ही लेटें। यदि आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो इसे जरूर छोड़ने का प्रयास। कभी भी ओवर ईटिंग न करें। भूख से 25% कम खाना खाएं। खाना थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं, पर कभी भी एक साथ ज़्यादा खाना न खाएं। ढीले कपड़े पहनें जिससे पेट के ऊपर अतिरिक्त जोर न पड़े और इस हाइटल हर्निया की स्थिति से बचा जा सके। यदि आपका वजन ज़्यादा है तो अपने वजन को सामान्य रखने की कोशिश करें। अपने वजन को जानने के लिए BMI फार्मूले को अडॉप्ट करें। BMI का फार्मूला है वेट इन kgs डिवाइडेड बाई हाइट इन स्क्वायर मीटर। यदि इसका रिजल्ट 18 से कम है तो इसका मतलब है आप अंडरवेट हैं और यदि इसका रिजल्ट 18 से 25 के बीच में है तो यह आइडियल वेट है। यदि इसका रिजल्ट 25 से 30 के बीच में है तो इसका मतलब है आप ओवरवेट हैं और यदि 30 के ऊपर भी है तो ये इसे ओबीज माना जाएगा और ये एक खतरनाक स्थिति है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अपने नज़दीक के पास के होम्योपैथी डॉक्टर साहब पास जाएँ, उन्हें अपने लक्षण बताएं, वो समझ लेंगे कि ये हाइटल हर्निया की स्थिति है या क्या है। वो अपने टेस्ट करा लेंगे जो जरूरी होगा, फिर जो दवा देंगे वो सूटेबल होगी। हम अपने यहाँ इस बीमारी की जो दवाइयाँ देते हैं उनमें पहली दवाई देते हैं कार्बोवेज 200। कार्बोवेज 200 की 4-4 गोलियाँ या 4-4 बूंद दवा रोज़ सवेरे लेनी है। नेक्टमफास्ट 200 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ रोज़ दोपहर को लेनी है एक बार। और तीसरी दवाई है नेक्सवामिका 200। नेक्सवामिका 200 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ रोज़ शाम को लेनी है। इसके अलावा हम एक मदर टिंचर का कम्बिनेशन देते हैं, जिससे पहली मदर टिंचर होती है रोबिनिया स्यूडोकैसिया मदर टिंचर, दूसरी मदर टिंचर होती है एगलफोलिया मदर टिंचर और तीसरी मदर टिंचर होती है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। आधे कप पानी में इन तीनों मदर टिंचर्स की 20-20 बूंद दवा डाल करके रोज़ 3-4 बार लेना है। आप लगातार इन दवाइयों का सेवन करते रहें और जो बचाव के तरीके बताए गए हैं उनको अपनाएं तो बहुत जल्दी ही आपको हाइटल हर्निया की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। और ध्यान रहे कि आप खान पान में और जो आहार विहार है इसमें परिवर्तन जरूरी है। तो दोस्तों यह था मेरा वीडियो हाइटल हर्निया के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।